आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। Use of if not and unless in the lesson 1, the fun they had. Imagine that Margie's mother told her, "You will feel awful if you don't finish your history lesson." इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, She could also say, "You will feel awful unless you finish your lesson." Here, unless means if not or abstract if. Sentence with unless or if not are negative conditional sentence means इसका अर्थ यहाँ पर है नकारात्मक शर्त वाले वाक्य। Notice that these sentences have two parts. You can see these two parts on the screen. The part that begins with if not or unless tells us the conditions. जो वाक्य unless और if not से शुरू होते हैं वे वाक्यों में शर्त को बतलाते हैं। This part has a verb in the present tense. Look at the word don't finish in the sentence above. The other part of the sentence tells us about a possible result. शर्त का परिणाम बताने वाले वाक्यों को फ्यूचर टेंस में लिखते हैं और शर्त वाले वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। It tells us what will happen if something else doesn't happen. ऐसे वाक्य हमें यह बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। The verb in this part of the sentence is in the future tense, just like you will feel or you will feel. Notice these two tenses again in the following examples. आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। There are two parts, future tense and present tense, and connecting words are unless and if not. First example, there wouldn't be any book left. This sentence tells us about possible result. Future tense is used to show possible result. We using here unless to connect the sentences. We preserve them. This sentence tells us about the conditions. Here we used unless as a connecting word or conjunction to make negative conditional sentence. In second example, you wouldn't learn your lesson if you wouldn't study regularly. Here we used if as a conjunction. In this kind of sentence we write after if negative sentence. You can see on the screen. Tommy will have an accident. दूसरा वाक्य he drives more slowly. तो हम यहाँ पर if not unless में से किसका यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर unless का यूज़ करेंगे क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं है। Now let's practice using if not and unless. My dog blank box unless it is hungry. हम यहाँ देखते हैं कि unless के बाद जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट टेंस का दिया हुआ है, इसलिए unless से पहले जो वह सेंटेंस दिया है उसमें हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में wouldn't दूसरे में don't लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है, दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस में होता है, तो हम इसमें किसका चुनाव करेंगे? वुडंट का। Unless you blank to go to bed early, we should go out. हम यहाँ देखते हैं कि unless के सेंटेंस के साथ खाली जगह दी हुई है, उसके बाद जो दूसरा वाक्य है we should go out, ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए unless के साथ जो वाक्य आया हुआ है उसमें हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, wants एंड want।
हम जानते हैं कि यू यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए वर्ब की प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म होती है वांट का, यहाँ हम प्रयोग करेंगे। तीसरा वाक्य देखते हैं, ब्लैंक यू डोंट स्लो डाउन, वी आर गोइंग टू प्रेस। वी आर गोइंग टू प्रेस जो वाक्य है ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, और जो पहला वाक्य है वो नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए यह दिए गए दो ऑप्शन में किसका यूज़ इस्तेमाल करेंगे, अनलेस या इफ़ नॉट। इफ़ का हम जानते हैं कि अनलेस का प्रयोग सिंपल सेंटेंस के साथ होता है और इफ़ का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसलिए इफ़ का प्रयोग करेंगे। चौथा उदाहरण देखते हैं, यू कांट गो इन द बस ब्लैंक यू आर ओवर 18। हम यहाँ देखते हैं कि पहला वाक्य जो है उसमें कांट दिया हुआ है, और दूसरा वाक्य हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है, इसलिए इफ़ और इफ़ या अनलेस में से हम किसका प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस दिया हुआ है हर जगह के बाद वो सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इफ़ नॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। इन माई कंट्री ब्लैंक यू कांट स्पीक इंग्लिश, इट इज़ हार्ड टू गेट अ गुड जॉब। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दूसरा वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करेंगे या इफ़ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हम सेंटेंस जो हर जगह दी हुई है उसके बाद देखते हैं तो वहाँ पर कांट का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए अनलेस का यूज़ ना होकर इफ़ नॉट का इफ़ का यूज़ होगा। लेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह पाठ्यक्रम में से आपके पाठ्यक्रम में पीछे दिए हुए प्रश्नों से लिया गया है। वाक्य पढ़ते हैं, इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट। तो हम इस वाक्य में देखते हैं इफ़ का यूज़ हुआ है, इफ़ के साथ हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस का यूज़, इसलिए यहाँ पर डोंट दिया हुआ है। तो हम आगे वाला जो सेंटेंस लिखेंगे वो किस टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में। तो हम अगला वाला जो वाक्य जोड़ते हैं, सी विल गेट एनॉयड। तो हम देखते हैं कि सी के साथ विल का प्रयोग है, ये फ्यूचर टेंस में है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि इफ़ के साथ नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ हुआ है, तो आगे वाला वाक्य जो होगा वो फ्यूचर में होगा। तो हम लिखेंगे यू विल मिस योर इवनिंग मील। तीसरा उदाहरण देखते हैं, अनलेस यू प्रोमिस टू राइट बैक। यहाँ हम देखते हैं कि अनलेस का जो वाक्य है उसके बाद प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, तो जो दूसरा वाक्य होगा कौन से टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में। तो हम लिखेंगे आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू। चौथा उदाहरण देखते हैं, इफ़ शी डजंट प्ले एनी गेम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ के बाद नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ है और प्रेजेंट टेंस में ये वाक्य दिया हुआ है। अगला वाक्य जो होगा हमारा वो फ्यूचर टेंस में होगा, शी विल बिकम लेथरिक एंड अनफिट। पांचवा उदाहरण देखते हैं, अनलेस दैट बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली। तो यहाँ अनलेस के बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो आगे आने वाला वाक्य कौन से टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में। द कैट विल पाउंस ऑन इट। धन्यवाद।